बहुत बड़ा फैक्टर क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज तो है इंडियन इकोनॉमी में, जिसके चलते आप देख भी रहे हैं कि डीआईज ने एक बड़ा सपोर्ट दिया भी। और जितने बड़े फंडामेंटल रीजंस है, चाहे वो पीएलआई स्कीम्स हो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, तो जो रिफॉर्म्स की जो तेजी है ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भारत एक स्वीट स्पॉट में है, ब्राइट स्पॉट में है। इन सभी स्पेसेस में, इन सब सेक्टर्स में, चाहे वो पीएलआई हो, डिफेंस हो या फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, आप कौन से स्पेसेस से सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग बेट्स ढूंढेंगे? प्रियंका, ये सभी सेक्टर्स पे हमारा ध्यान पॉजिटिव ही है। हमारे पोर्टफोलियोज में काफी सारे डिफेंस ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जहाँ पे पीएलआई का जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था, वहाँ पे भी हमारे कुछ पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं। तो यानी कि ये सब जहाँ जहाँ पे भी आपने बताया, जहाँ पे भी पॉजिटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लग रहा है कि ये रिफॉर्म्स एक दो साल की बात की नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए यहाँ पे रिफॉर्म्स चलेंगे। और जो डिमांड की बात करेंगे तो वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। और वैल्यूएशन, ये काफ़ी सारी सेक्टर्स में पहले इतने महंगे नहीं थे, और वहाँ पे री रेटिंग का भी एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और काफ़ी हद तक हुआ भी है कुछ कुछ सेक्टर्स में। आईटी स्पेस में एक व्यू ये है कि ग्लोबल ग्रोथ का इम्पैक्ट इधर आएगा, और दूसरी तरफ एक खास बात अच्छी आ रही है कि जो एट्रिशन लेवल है और वेज हाइक का प्रेशर है वो पीक आउट हो गया है। इनफैक्ट जहाँ 40-40% हाइक साल में 2-3 बार हो रही थी, वहाँ एक बार भी अब शायद बहुत मॉडरेट हाइक आएगी। क्या ये फियर उसके बिहाइंड है सेक्टर के? क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव इनफ हो गए हैं वापस एंट्री लेने के लिए, फ्रेश बेट्स लेने के लिए आईटी में? जय, हमें देखना है कि अगर वेज कॉस्ट मॉडरेट हो रहे हैं तो उसका फंडामेंटल रीजन क्या है। अगर डिमांड बहुत ही स्ट्रांग रहा होता तो शायद ही वेज कॉस्ट मॉडरेट होते। और आजकल के दिन में अगर आप 2023 का आईटी बजट का एक्सपेक्टेशन को देख के अगर हायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे काफी हद तक ग्लोबल ग्रोथ को चलते हुए मंदी की माहौल है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि कॉस्ट प्रेशर शायद कम हो गए पिछले एक दो क्वार्टर के तुलना में, लेकिन डिमांड पे अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। और स्पेशली लास्ट ईयर के जो आईटी बजट्स बने थे वो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर 2021 में बने थे, जब इन्फ्लेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, ग्रोथ पे इतना असर नहीं था, रशिया यूक्रेन का इशू हमारे सामने नहीं था। तो काफी कुछ अलग माहौल में आईटी बजट्स डिसाइड हुए थे पिछले साल के। लेकिन अभी जब भी डिसाइड होंगे तो काफी कुछ नेगेटिव्स हमारे सामने हैं। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि आईटी बजट्स या तो थोड़ा बहुत कर्टेल होंगे या तो थोड़ा बहुत डिलेज देखने को मिलेगा। दोनों अच्छी बात नहीं है आईटी इंडस्ट्री के लिए। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से डेफिनेटली वो नीचे की तरफ आ गए हैं, लेकिन जो फंडामेंटल डिमांड की बात करें, जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं मिलेगा शायद ही आपको वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले।